अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। अरसा 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा के चुनाव के बाद आज विधानसभा का सत्र श्रीनगर चौथे दिन जो चला, मगर वो भी नहीं चल सका, स्थगित कर दिया गया। अब जुमे के दिन यानी कि कल विधानसभा का सत्र होगा। कल क्या होगा वो तो कल ही बताएगा, मगर इन जो दिनों में हुआ है वो किसी भी तरीके से इसे आप सही करार नहीं दे सकते। जिस तरीके की बात चली वो कहीं भी प्रजातंत्र में वाजिब नहीं मानी जा सकती। और यहाँ तक कि आज जितना बड़ा हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता, जो सदन के भी नेता हैं, सुनील शर्मा, वो उस टेबल पर चढ़ गए जो बीचों बीच होता वेल के जहाँ सेक्रेटरी बैठते हैं, और वहीं पर देश का जो भारत का प्रतीक निशान होता है वो भी था। वो बूट समेत चढ़ गए और इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा सभी ने माना। और यहाँ तक कि स्वयं स्पीकर ने कह दिया गया, जिस तरीके के हालात बने, इस विधानसभा सत्र को पहले 15 मिनट के लिए स्थगित किया, बाद में हंगामा हुआ, सारे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या क्या हुआ थोड़ा सा हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। हुआ ऐसे जैसे ही आज विधानसभा का सत्र आरंभ हुआ और तब इंजीनियर रशीद के भाई, इंजीनियर रशीद तो अब जेल में हैं, वो आए थे। उनके भाई जो नॉर्थ कश्मीर से जीते, उनके हाथ में एक बैनर था, उस बैनर में लिखा गया था धारा 370 को हटाओ, जो जेल में बंद कश्मीरी युवक उनको छोड़ा जाए, पीएस से भी हटाया जाए। इससे विरोध बढ़ गया जब वो वेल के अंदर आने की कोशिश किए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, गुत्थम गुत्था हुई, हाथापाई हुई। ये सब देखकर बहुत कोशिश की स्पीकर ने बात को नॉर्मल किया जाए, वो नहीं कर सके। इस बीच विपक्ष के जो नेता सुनील शर्मा हैं, वो जो प्रस्ताव कल पारित हुआ था, हालांकि कल जो विधानसभा में पारित हुआ भाजपा वहीं बैठी हुई थी, वो इसके बाद वो ज़रूर बाहर चली गई, वॉकआउट किया। उसके बाद पारित हो गया जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने के लिए। उस दर्जे में कहीं भी 370 को हटाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं रखी थी। और इसके बाद आज इंजीनियर रशीद के भाई एमएलए ने जो वहाँ किया, उससे बात बढ़ गई। और जब स्वयं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा उस वेल के अंदर उस टेबल पर चढ़ गए जहाँ देश का प्रतीक था, वहाँ पर जब बूट शूज़ के समेत चढ़े, काफ़ी हंगामा हुआ। और इसके बाद मार्शलों ने उन्हें वहाँ से हटाने का बात कही, यानी कि विधानसभा पटल से बाहर उन्हें भेजने की बात की। और इससे पहले भी गुत्थम गुत्था काफ़ी हुई। और उसके बचाव में कुछ कश्मीर के जो अलग एमएलए हैं, खासकर पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, वो भी बचाव में आए, उन्हें भी लगे। और बाद में हंगामा बढ़ गया और ये सदन आज के लिए स्थगित कर दिया गया।
आइए अब हम जरा इसी बात को विस्तार पूर्वक बताते हैं। लोकसभा के सांसद इंजीनियर रशीद के भाई अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता विधायक लंगेट से शेख खुर्शीद ने धारा 370 और 35A की बहाली की मांग की। वो एक बैनर लेके विधानसभा में आए और उन्होंने विधानसभा के वेल यानी कि वहाँ पर जो हम कुआं भी हिंदी में कहते हैं वहाँ छलांग लगा दी। उनके इस कदम का विशेष दर्जे के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के रुख के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया। स्वाभाविक देखा भी जाना चाहिए था, मगर ये बात उन्होंने स्पीकर को कहने के ज़रूरत नहीं समझी। बैनर पर जो लिखा था भाजपा सदस्यों ने उनका बैनर छीन लिया। हालांकि होता यह था कि स्पीकर खुद कहते कि बैनर उनसे ले लिया जाए। उस बैनर में यही 370 पोस्टर में लिखा था कि धारा 370 को हटाया जाए, 35A को बहाल किया जाए। धक्को मुक्की इतनी ज़्यादा हो गई, स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा। फिर कुछ देर के बाद हुआ, तब स्पीकर फिर एक बार स्पीकर की अच्छी गर्मा सर्दी जो है वो विधानसभा में विपक्ष के जो नेता हैं सुनील शर्मा उनसे हुई। यहाँ तक स्पीकर ने कहा टेक योर सीट, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। उन्होंने श्याम शर्मा से इतना तक कह दिया कि इसे समझाइए, इन्हें यहाँ की नियम नहीं पड़े हैं। और सुनील शर्मा को कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप तशरीफ रखिए। तो फिर सुनील शर्मा ने कहा कि जो स्पेशल स्टेटस की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है उसके नाम पर आपने लाखों लोगों को मरवाया है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी सदस्य अपने सीटों पर खड़े हुए और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा रुका नहीं, 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित भी किया गया। मगर इसके बीच जब शुरू हुआ तभी अपने पैरों पर खड़े जो विधायकों ने कहा, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, बलिदान हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा के नारे लगाए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जिस कश्मीर को खून से कहो वो कश्मीर हमारा है के नारे लगाए। यानी कि आपस में प्रतिद्वंदिता जोरदार ढंग से बढ़ी। जैसे ही हंगामा जारी रहा, अध्यक्ष ने ये आदेश दे दिए कि अब ये रिपोर्ट किसी भी तरीके से जो हुआ है वो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद फिर भी सदस्य जो वेल में घुस गए, भाजपा के सदस्यों को बाहर निकालने के आदेश दिए से गर्मा गर्मी लगातार बढ़ गई। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र महिला विधायक शगुन परिहार तब एक मेज पर खड़ी थी, लेकिन जल्द ही महिला मार्शल को उनसे निपटने के लिए बुलाया गया। जैसे ही भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा बाहर निकाला गया, उनकी मार्शलों के साथ झड़प हुई। सत्ता पक्ष द्वारा टेबल थपथपाने के बीच भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों को निकाल दिया गया और हंगामा
बहुत बड़ा गया, मगर ये किसी भी तरीके से हम कहें कि किसी भी पक्ष के लिए सही है, ये सही नहीं है। प्रजातंत्र के इस मंदिर में जो अब 10 साल के बाद विधानसभा के सत्र में शुरू हुआ, इसके बाद आगे क्या होगा, कल की बात तो कल होगी। कल सत्र लगेगा भी, क्या चलेगा, आने वाला समय बताएगा। हम आपको ना कहूँ की दोस्ती, ना कहूँ से प्यार की कहावत को पुनः यथार्थ करते हुए अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। नमस्कार।